गुयांशन वेन्यानान को उठाए हुए ऊपर उसके कमरे में ले जा रहा था। अंकल शू जो यानफेंग को कहते हैं, मिस्टर जो, डॉक्टर ने कहा वो जल्दी आएंगे, लेकिन यंग मास्टर को मिस्टर वेन की देखभाल करने देने में मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। लेकिन जो यानफेंग कहता है, चिंता मत करिए, जस्ट अभी ही आपने आशेंग का रिएक्शन देखा ना कहीं नान के लिए उसके दिल में जगह है, बस अभी तक वो उससे अवेयर नहीं हुआ। गुयांशन वेन्यानान को उठाकर कमरे में ले आता है। वो उसे ध्यान से बेड पर लेटा देता है। वेन्यानान तो बेहोशी हालत में ही कांपने लगता है और दर्द की वजह से थोड़ा कराहता है। उसके घाव देखकर गुयांशन की आंखें फटी रह जाती है और वो मन में बोलता है, क्या ये घाव इतना गहरा है? मैं यकीन नहीं कर पा रहा, ये सच में निशान छोड़ गया। हाई स्कूल से ही या शायद इवन उससे भी पहले से ही तुम मेरे सामने बहुत ही कमज़ोर हो ऐसा दिखाते आए हो, लेकिन वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही तो बेसमेंट में रहा और फिर बेहोश हो गया। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता। वो वेन्यानान को छूने वाला होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और वो बेड पर ही मुट्ठी को क्लिंच कर देता है और मन में बोलता है, तुम बस मुझे गिल्टी फील करवाना चाहते थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने कर दिखाया। बट सो व्हाट? अगर एक कुत्ता भी मेरी वजह से चोट खाता तो मैं उसके लिए भी थोड़ा गिल्टी फील करता। लेकिन वेन्याना नींद में ही गुयांशन का हाथ पकड़कर जोर जोर से बोलने लगता है, मैंने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है, पुलिस यहाँ जल्दी पहुँचती ही होगी। लेकिन गुयांशन अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से जोर से बोलता है, वेन्याना तुम सच में नाटक कर रहे हो, छोड़ो। लेकिन वेन्यानान बोलता है, मत मारो उसे, मत मारो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यह सुनकर गुयांशन चौंक जाता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? उसे पहले की बात याद आती है कि जब वो बचपन में किडनैप हो गया था और एक बच्चा उसे बचा रहा था। गुंडे उसे मारने आ रहे थे और वो बच्चा गुयांशन को डिफेंड करते हुए जोर जोर से बोल रहा था कि मैं तुम लोगों को उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, पीछे रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। असलियत में वो बच्चा वेन्यानान ही था, लेकिन गुयांशन को वो पता नहीं है। गुयांशन वो बात याद करके एकदम स्पीचलेस हो गया था कि आखिर वेन्यानान ये सब क्यों बोल रहा है। फिर वो वेन्यानान को उठाने की कोशिश करते हुए जोर से बोलता है, वेन्यानान उठो, अभी तुमने क्या कहा? फिर से कहो इसे, तुम किसे बचाने वाले थे? लेकिन वहाँ जो यानफेंग हाथ में मेडिसिन लेकर आता है और कहता है, आशेंग, ये एक पेशेंट को ट्रीट करने का सही तरीका नहीं है। गुयांशन वेन्यानान को छोड़ता है और अपना सर पकड़ के कहता है, डॉक्टर कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? जो यानफेंग प्लेट नीचे रखता हुआ कहता है, वो रास्ते में ही है, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो नैनान को लेने की ज़रूरत है। कंपनी में मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा। वहाँ पे एक मेडिसिन अल्प्रेज़ोलाम भी थी। इस दवाई से स्ट्रेस और एंजाइटी में राहत मिलती है और सोने में मदद करती है। गुयांशन उस मेडिसिन को देखकर चौंक जाता है और कहता है, उसने इस तरह की दवाइयाँ लेना कब से शुरू किया? तो जो यानफेंग कहता है, नैनान के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता, इसे मिलाकर कि उसे एक सीरियस मेंटल और फिजिकल बीमारी है। तो गुयांशन दूसरी ओर देखकर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो? जो यानफेंग कहता है, ऑफ कोर्स, इवन अंकल शू भी उसे तुमसे अच्छे से जानते हैं। बर्थडे पार्टी वाले वीडियो की वजह से कंपनी में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। मिसेस लिू ने कहा है कि मैं ही आज से कंपनी को संभालूं। तुम्हें बस घर ही रहना चाहिए जब तक तुम्हें रियलाइज ना हो जाए कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। लेकिन गुयांशन अपना सर पकड़ के कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। फिर वो वेन्यानान की ओर देखकर मन में बोलता है, लेकिन तुम एग्जैक्टली किस बारे में सपना देख रहे थे? जो यानफेंग भी जाते जाते पीछे मुड़कर उसे देखता है और मन में बोलता है, जीवन के दुर्भाग्य तुम्हारी अपनी पसंद से आए हैं। मुझे आशा है कि तुम कोई ऐसी चॉइस नहीं करोगे जिसका फिर तुम्हें बहुत ही बड़ा पछतावा हो।
और फिर वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। गुयानशन वेन्यानान के बेड के पास बैठा मन में बोलता है, क्यों सब लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं ही क्यों इतना इरिटेट होता हूँ। वो बेहोश पड़े वेन्यानान की ओर देखकर मन में ही गुस्सा करता है कि तुम मुझे और कितना टॉर्चर करने वाले हो। सेक्रेटरी ली बहुत सारी फाइल्स उठाए हुए जो युआन फेंग के पीछे चल रहा था और कह रहा था, मिस्टर जो, ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपने चियू ग्रुप से मांगी थी। जो युआन फेंग को इस तरह से कंपनी में देखकर सभी एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि ब्रांच ऑफिस के मिस्टर जो आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं, मिस्टर गू कहाँ है, क्या कंपनी की ऑनरशिप बदल गई है, क्या ये सब उस 2 दिन पहले वाले वीडियो की वजह से हो रहा है, मिसेस लिू ने मिस्टर गू को हटा दिया, राइट। जो युआन फेंग भी ये सब सुन रहा था। फिर वो पीछे मुड़कर कहता है, मिस्टर गू इन दिनों मिस्टर वेन के साथ घर पर है और बिजी है, तो उन्होंने अपनी जगह मुझे कंपनी को संभालने कहा है। यह सुनकर 2 एम्प्लॉय तुरंत ही खुसफुसाने लगती है कि क्या, मुझे लगा था मिस्टर गू और मिस्टर वेन के संबंध बहुत खराब है। तो दूसरी कहती है, शायद किसी को शक ना हो इसलिए ऐसा कह रहे होंगे। तो जो युआन फेंग उन दोनों की ओर देखकर कोल्ड टोन में कहता है, बाय द वे मैंने सुना है जस्ट रिसेंटली मिस्टर गू ने कुछ लोगों को फायर कर दिया है जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जहाँ तक मैं यहाँ हूँ, मैं मेरे बॉस के बारे में पीठ पीछे कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो दोनों ये सुनकर डर जाती है और कहती है, यस मिस्टर जो। फिर वो सेक्रेटरी ली से कहता है, चियू ग्रुप के इंचार्ज पर्सन के साथ मीटिंग कौन से समय पे है। तो सेक्रेटरी ली कहता है, सुबह 11 बजे सीईओ तांग लुनशुआन के साथ। ये नाम सुनकर जो युआन फेंग बोलता है, तांग लुनशुआन। फिर वो मन में सोचता है, ऐसा लगता है वो शायद तांग शुओ का भाई है। तांग लुनशुआन कार में बैठा आ रहा था और मन में सोच रहा था कि मिसेस लिू चियू को अपना पार्टनर कैसे चुन सकती है। वो बाहर देखता है तो वहाँ तांग शुओ और वेन्यानान वाली वो न्यूज़ को देखता है। वेन्यानान प्राइवेटली अपने पुराने प्रेमी से मिला और शादी में धोखा किया। ये देखकर तांग लुनशुआन सोचता है, इस तरह की परिस्थिति में ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं। फिर वो गू कंपनी में पहुंच जाता है। वहाँ सेक्रेटरी ली आकर उसे कहता है, हेलो मिस्टर तांग, मैं हूँ सेक्रेटरी शाओ ली। मैं आपको मिस्टर जो के साथ मीटिंग के लिए वहाँ ले जाने आया हूँ। तो तांग लुनशुआन कहता है, मिस्टर जो, क्या आपके प्रेसिडेंट का लास्ट नेम गू नहीं। तो सेक्रेटरी शाओ ली स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर गू अभी इन दिनों कुछ अर्जेंट कामों में बिजी है और अभी ब्रांच ऑफिस के मिस्टर जो युआन फेंग कंपनी के सारे अफेयर्स हैंडल कर रहे हैं। ये नाम सुनकर तांग लुनशुआन सोचने लगता है कि जो युआन फेंग, मैंने इस इंसान के बारे में सुना है। सिर्फ गुयानशन का बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, लेकिन उसका राइट हैंड है और वो सभी काम बहुत ही रूथलेस तरीके से करता है। मुझे नहीं पता उस इंसान के साथ डील करना अच्छा रहेगा या बुरा। सेक्रेटरी शाओली उसे मीटिंग तक ले जा रहा था। वो दरवाज़ा खोल के कहता है, प्लीज़ अंदर आइए। मिस्टर जो, चियू ग्रुप के मिस्टर तांग यहाँ आ गए हैं। जो युआन फेंग कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा था और वो नीचे देखे हुए ही बोल रहा था कि मिस्टर तांग एक समझदार इंसान है तो मैं सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ। लेकिन वो बोलते बोलते ऊपर देखता है और तांग लुनशुआन को देखकर चौंक जाता है और जोर से कहता है, ये तुम हो। तांग लुनशुआन भी उसे देखकर झटका खा जाता है कि ये तुम कैसे हो सकते हो। एक तो तांग लुनशुआन परेशान था ही और ऊपर से ये जो युआन फेंग निकला जिससे उसकी मीटिंग थी। उस रात गुयानशेंग की बर्थडे पार्टी में वो दोनों पहले ही अजीब तरीके से मिल चुके थे। उन दोनों को वो याद आता है तो जो युआन फेंग थोड़ा गला ठीक करते हुए कहता है, पहले आप बैठ जाओ और फिर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। वो दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के सामने बैठे थे। तांग लुनशुआन तो एकदम स्ट्रेट बैठा था, लेकिन जो युआन फेंग तो चिल मार के बैठा था। फिर तांग लुनशुआन कहता है, क्या इत्तेफाक है, अभी मिस्टर जो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन जो युआन फेंग उसे चिढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराकर बोलता है, आपकी आवाज़ सुन के तो ऐसा लगता है कि आप किसी भी बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहते।
ये सुनकर तानलुन ब्लश हो जाता है और दूसरी ओर नजरें करके कहता है, चलिए पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। तो जो युआन फेंग कहता है, ऑफ कोर्स हमें पार्टनरशिप के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। ऊपर से मिस्टर तांग, क्या आप सच में गेस नहीं कर पा रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो तानलुन तुरंत ही वहाँ से उठ जाता है और कहता है, अगर तुम मुझे वार्न करना चाहते थे कि मैं तांग शुओ को मिस्टर वेन से दूर रखूं, तो तुम्हें मुझे यहाँ तक बुलाने की जरूरत नहीं थी। अगर पार्टनरशिप इतनी अर्जेंट नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जो युआन फेंग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तांग फैमिली एक वंडरफुल फैमिली है। जो युआन फेंग की वजह से तांग सोफे पे ही गिर जाता है और जोर से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन जो युआन फेंग उसके ऊपर आ जाता है और बहुत ही नज़दीक आकर कहता है, यंग मास्टर तांग, जाने के लिए इतने उतावले मत बनो। ऑफ कोर्स कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस बारे में डिटेल में डिस्कस होना चाहिए, तो मत जाओ। जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारे जियो ग्रुप की कैपिटल चेन बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। क्या तुम सच में इस तरह से ही चले जाने वाले थे? तानुनशुआन तो उसे इतना नजदीक देखकर चौंक गया था। वो उसे धक्का देते हुए जोर से बोलता है, मुझसे दूर हटो, हमें कोई बात नहीं करनी। लेकिन जो युआन फेंग धक्का देने पर भी नहीं हटता और उसके ऊपर ही उसका हाथ पकड़ के नॉर्मल टोन में कहता है कि तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि आज तुम मुझसे मिले। अगर वो यानशिन होता जिससे तुम बात करने आते, क्या तुम्हें पता भी है उसका परिणाम क्या हो सकता था? वो जियो ग्रुप को खत्म कर देता और पीछे कुछ नहीं छोड़ता। और तुम्हारा भाई तांगशुओ, वो कभी तुम्हें फिर देख नहीं पाता और हमेशा के लिए वेन यानान को भी नहीं देख पाता। फिर वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, सो थोड़े और व्यावहारिक बन जाओ। फिर वो उसके कान में कहता है, चलो तुम्हारे भाई को डिसिप्लिन कैसे करना है इस बारे में बात करते हैं और आज का डिस्कशन करते हैं। लेकिन तानलुनशुआन बहुत ही गुस्से से उसे धक्का देता है और अपनी टाई ठीक करते हुए कहता है, मिस्टर गु हमेशा किसी से प्यार नहीं करते, और सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई ने मिस्टर वेनियानान को काइंडली ट्रीट किया और उसे प्रोटेक्ट किया, मुझे नहीं लगता मेरे भाई ने कुछ गलत किया है। ये सुनकर जोयान फेंग पैर उठाते हुए कहता है, प्रोटेक्ट किया हाँ? फिर वो वेनियानान तांगशुओ की बैड न्यूज़ दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे भाई के प्रोटेक्शन की वजह से क्या तुम्हें पता भी है न्यानान को कितने दर्द से गुजरना पड़ा? जितना वो न्यानान के नज़दीक जाएगा उतना वो उसे चोट पहुंचाएगा। यह देखकर तानलुनशुआन स्पीचलेस हो जाता है और फिर दूसरी ओर मुड़कर कहता है, मैंने सिर्फ उन लोगों को दिल से मुस्कुराते हुए देखा है। तानशु मिस्टर वेन को कोई भी मुसीबत में डालना नहीं चाहता और मैं भी उन दोनों को अलग करने वाला नहीं बनना चाहता। तो जो युआन फेंग उठता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या? मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम तो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट वाले हो मिस्टर तांग। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, यानशिन प्रतिशोध लेने वाला नेचर रखता है और तुम्हारा छोटा चियू ग्रुप तांगशुओ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर तानलुनशुआन तुरंत ही पीछे मुड़कर जोर से कहता है, क्या तुम तांगशुओ को धमकाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन जो युआन फेंग उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। उस वजह से तांगलुनशुआन को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और उसका हाथ कांपने लगता है। जो युआन फेंग उसके हाथ पकड़े हुए कहता है, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? तुम बहुत पोलाइट दिखते हो, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी सच में बहुत ज़्यादा वायलेंट है। लेकिन तानलुनशुआन जोर से बोलने लगता है, मुझे जाने दो, बस तांगशुओ को चोट पहुंचाने की कोशिश करो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो युआन फेंग उसके बहुत ही करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम सिर्फ हारे हुए ही बन सकते हो। फिर से तानलुनशुआन उसे इतना करीब पाकर शर्मा जाता है और अपना चेहरा दूर करके नीचे देखे हुए कहता है, यू रैस्कल, दूर रहो मुझसे। फिर जाके जो युआन फेंग उसे छोड़ता है और कहता है, ओके ओके ओके, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो फाइल उठाते हुए कहता है, एनीवे, मुझे याद आया कि मैं एक बाहर वाला हूँ और मैं इस बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता। फिर वो उसे चियू ग्रुप की फाइल देते हुए कहता है, मैंने चियू ग्रुप के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं
और ये बहुत ही अच्छे हैं। हमारे ग्रुप की रिक्वायरमेंट से ये बहुत ही मेल खाते हैं। ये सुनकर तो तानलुन शुआन चौंक जाता है और अपनी फाइल हाथ में लेके मन में बोलता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी मूड बदल लेते हो। फिर वो कहता है, जहाँ तक मिस्टर गु चियू को टारगेट नहीं बनाते, बिना कोई बाहर की वार्निंग के हमारा एक कॉर्पोरेशन बहुत ही अच्छे से रहेगा। तो जो युआन फेंग कहता है, यानशन हमेशा उसके बिजनेस के बारे में क्लियर रहता है, सो लेट्स विश अस अ गुड कॉर्पोरेशन इन एडवांस। वहाँ गू रेजिडेंट में डॉक्टर कह रहे थे कि मिस्टर वैन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। यह है डॉक्टर लीन, गू फैमिली का पर्सनल फिजिशियन। उसे सुनकर गुयानशन वेन्यानान की ओर देखकर कहता है, वो इतने लंबे समय से सो क्यों रहा है और अभी तक उठा क्यों नहीं? तो डॉक्टर लीन कहते हैं, इंटरनेट पर लोगों के ओपिनियन और बहुत ही ज़्यादा बड़े शॉक के कारण मिस्टर वैन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और ऊपर से वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहे और उसका मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल से नीचे हो गया है। उसका शरीर नेचुरली बहुत ही धीरे रिकवर हो रहा है। फिर डॉक्टर लीन की नज़र वेन्यानान के घाव पे पड़ती है और वो कहते हैं, ये चोट उसे कैसे लगी? लेकिन गुयानशन कहता है, जो आपको पूछना ना चाहिए ये मत पूछो, बस ये बताओ कि वो उठेगा कब। तो डॉक्टर लीन मन में साइन करते हुए गुयानशन को बताते हैं कि वो 1 या 2 दिनों में उठ जाएंगे। तो फिर यंग मास्टर, आप यहाँ मिस्टर वेन के साथ रहिए, मैं अंकल शू से उसके खाने के बारे में बात कर लेता हूँ। फिर डॉक्टर लिन बाहर जाकर एक बार गुयानशन की ओर झुककर चले जाते हैं। वो अंकल शू को प्रिकॉशन लिस्ट देते हुए कहते हैं, इसमें मिस्टर वैन की डाइट के बारे में लिखा है और ज़्यादा अपने हिसाब से मत खाना खिलाना। लेकिन मिस्टर वैन और भी ज़्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं। वो हर बार ज़्यादा ही ज़्यादा खराब हालत में होते जा रहे हैं। मैंने इंटरनेट पर सारे वीडियोस देखे, आजकल ये जवान लोग कर क्या रहे हैं? तो अंकल शू कहते हैं, अंधाधुंधी कुछ भी कर रहे हैं। शेन लुआन के वापस आने के बाद यंग मास्टर और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। मुझे डर है कि ये मामला सिर्फ मैडम द्वारा ही हैंडल हो सकता है। फिर अंकल शू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर ज़ोर से बोलते हैं, डैम लिटिल बिच शेन, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। फॉक्सी बिच, शेम ऑन यू। अंकल शू हर बार ही अपनी भड़ास शेन लुआन पे ऐसे ही निकालते हैं। वो वेन यानान उसके छोटे मास्टर को दुखी नहीं देख सकते। फिर डॉक्टर लिन और अंकल शू बाहर से ही गुयानशन को देखते हैं। अंकल शू कहते हैं, डॉक्टर लिन, मैं ड्राइवर को बता देता हूँ आपको घर पहुँचा दे और मैं मिस्टर वेन का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो डॉक्टर लिन कहते हैं, वेल, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे ही करना। वहाँ अंदर गुयानशन वेन्यानान के पास बैठा था और सोच रहा था कि नर्वस ब्रेकडाउन, क्या ये सब उस वीडियो की वजह से है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे और तुमने आराम भी नहीं किया? तुम पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आए थे, उसका भी यही रीज़न था कि तुम्हें स्टमक ब्लीडिंग हो गया था। इस बार क्या मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा हूँ?